नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोरमी विकासखंड के ग्राम कारीडोंगरी में कौशल विकास पखवाड़ा का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और सरस्वती माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। नवांजोर कर्मा नृत्य दल ग्राम जाकड़वांधा की ओर से कर्मा नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम साव ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में साय साय विकास कार्य किया जा रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक गारंटी को पूरा करने का काम विष्णुदेव सरकार जो है कर रही है। डोंगरी में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। इस पुल के निर्मित हो जाने से आसपास के 15 गांव के 15,000 से अधिक लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। वर्षों से ये बहुप्रतीक्षित मांग थी जो अब विष्णुदेव साय जी के सरकार में पूरी हो रही है। आज कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन हुआ है। अलग अलग प्रकार के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं जिसमें आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है, श्रम कार्ड बन रहा है, विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रमाण पत्र और किट भी वितरण किया गया है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार राज्य में विकास के काम हो रहे हैं। मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और लोरमी के विधायक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि तेज गति से लोरमी क्षेत्र का विकास हो रहा है। सड़कों का जाल बुन रहा है, गांव में विकास के काम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि मोदी की एक एक गारंटी हम पूरा कर रहे हैं, चाहे महतारी वंदन की बात हो, 2 साल का पुराना बोनस हो, 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदी का मामला हो, सब वादे हम लगातार पूरा करते चले जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास भी मिलना शुरू हो गया है। 8,40,000 हितग्राहियों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। 5 साल से लोग वंचित थे, गरीबों के सपने अब साकार होने लगे हैं। सर, हमारी पुलिस न सिर्फ क्रिमिनल को नकेल कसने का काम कर रही है, बल्कि सर सभी विभागों के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाने का अवेयरनेस के माध्यम से सभी लोगों को मोबाइल एवं ऑनलाइन संबंधी जितनी सुरक्षा संबंधी चीजें होती हैं उनसे दिखाने का प्रयास कर रही है सर। साथ ही साथ हम लोगों ने सर मात्र जनता को नहीं, बच्चों को, जनप्रतिनिधियों को एवं इस क्षेत्र के सभी लोगों को बार बार हम लोगों ने जागरूक करने का प्रयास किया है सर और इसमें लोगों को काफी सफलता मिली है। आगे सर ये प्रकार का प्रोग्राम प्रशासन एवं आप सभी लोगों के साथ मिलकर जारी रहेगा, जिसके लिए हम लोग समय समय पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रोग्राम करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने नशा के क्षेत्र में सर कई अलग अलग प्रकार के कीर्तिमान कार्य किए हैं सर। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं जनता का सहयोग प्राप्त हुआ है सर, जिसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो हमको काम मिलता है सर, उसमें मुख्य रूप से क्षेत्र के कुछ योजनाओं के बारे में मैं आपके नॉलेज को जानना चाहूंगा। सर, हमने आयुष्मान कार्ड 6 लाख से अधिक बना लिए हैं और हमारा प्रण है कि हम 100% इसको पहुंचाएंगे। विशेष कैंप के माध्यम से इसको किया जा रहा है सर। घर घर जाके हमारी टीम कर रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 23,000 से अधिक हितग्राहियों को हमने चयन किया है जो छोटे छोटे काम करते हैं अलग अलग ट्रेड्स में और उनका प्रशिक्षण देकर उनको लोन दिला के उनके काम में बेहतरी हो, बढ़ोतरी हो, उसके लिए हम प्रयासरत है सर। जल जीवन मिशन में क्योंकि कारीडोंगरी वर्टिकल स्कीम में आता है सर, तो उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन इससे जुड़े हुए जो 4 गाँव हैं, सागर, लचान, बागल, बोखरा, कछारी, इन गाँवों में हमने सोलर के माध्यम से जल आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 20,000 से अधिक आवासों का लक्ष्य मुंगेली जिले को मिला है, जिनमें से हमने करीब 15,000 स्वीकृति करके प्रथम किस्त भी जारी कर दी है।
उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बलरामपुर थाने में युवक की आत्महत्या के मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि विष्णु की सुशासन में छत्तीसगढ़ जल रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। उन्होंने बलरामपुर के थाने में युवक की आत्महत्या को लेकर कहा कि जिले के पुलिस प्रशासन के साथ ही इस घटना की जिम्मेदारी सरकार भी है। और वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मृतक युवक के घर पहुंचकर उसके परिजनों से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने परिवारजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। पिछले 2 दिनों से बलरामपुर जल रहा है। बलरामपुर पूरी तरह से दहशत में है कि पुलिस थाने में हुई मौत को लेकर। और आज हम लोग आए, तमाम हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ पीड़ित परिवार से मिले, चर्चा भी किए, डिटेल जानने का कोशिश किए। लेकिन पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ये लगभग स्पष्ट और क्लियर है कि मृतक गुरुचंद की मौत फांसी से नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि उसे पुलिस थाने में पीट पीट कर उसे हत्या कर दी गई है। उसे मार दिया गया है और उसके बाद उसे हत्या का रूप, आत्महत्या का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है। ये लगभग स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऐसा कौन सा नियम और कानून में लिखा हुआ है कि लगातार 4 दिन तक, शनिवार को बुलाए, रविवार को बुलाए, छोड़ दिए, फिर सोमवार को थाने बुलाने के बाद मृतक के पिता और उनके और एक साथी है समधी, इनके 3 लोगों को सोमवार, मंगल, बुध, गुरु 4 दिन थाने में रखे। कौन सा नियम है कि आप 4 दिन थाने में आप रख सकते हो? भारत के संविधान में आप देखेंगे किसी भी केस में 4 दिन तक अपराधियों या पूछताछ के लिए किसी को भी आप रख नहीं सकते। क्यों 4 दिन रखा गया, मेरा सवाल। और इनको बेरहमी से मारा गया है। मंगल, बुध, गुरु बेरहमी से मारा गया, आप देख सकते हैं। आखिर क्यों? अगर अपराधी है, कोई सूचना है, कोई ठीक है, इनकी बहू, उनकी पत्नी गायब हो गई, गुमशुदा, उनको पूछताछ के लिए आप बुला सकते हैं। लेकिन क्या पूछताछ का जरिया यही हो सकता है कि उनका 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो, उसे बेरहमी से मारो, पीटो और हाथ को जूते से कुचल डालो, पट्टा और राड से इनको मारो? क्या ये विष्णु के सुशासन में, क्या यही विष्णु का सुशासन है? ये कौन सा तरीका है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। कौन सा तरीका है ये? पूछताछ करिए, आपको शक है, शंका है, अगर अपराधी हो सकता है, पूछताछ करिए। लेकिन पूछताछ करने का तरीका यही है क्या? लोहारडीह की घटना में आपने प्रशांत साहू को इसी तरह पीट पीट पर मारा, और आज दूसरी घटना बलरामपुर में थाने में पीट पीट कर मार दिया जाता है। लोहारडीह में मिर्गी से मौत बता दिया जाता है और यहां पे तबीयत खराब होकर मौत बता दिया जाता है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। एसपी, जिम्मेदार जिले के एसपी वहीं पे मौजूद रहते हैं उस थाने में, एसडीओपी मौजूद रहते हैं उस थाने में, और संबंधित टीआई और पूरे कर्मचारी मिलकर उनके सामने इनको मारा जाता है। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। क्यों? क्या यही है रामराज? क्या यही है विष्णु का सुशासन? क्या यही है? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। इतना बेरहमी से मार दिया गया, और मार दिया गया, अगर फांसी लगा लिया गया, आत्महत्या कर लिया उस थाने में, इनको क्यों कोने में बंद करके रखे आप?
उधर बिहान की लखपति दीदियों ने जिला पंचायत परिसर में मंडप सजाया है और कलेक्टर अवनीश शरण ने स्टॉल का दौरा कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने स्वयं अपने निवास में पूजा के लिए दिए सहित अन्य जरूरी सामान खरीदे। उनकी देखा देखी अन्य अधिकारियों ने भी सामग्री क्रय किए और आपको बता दें कि ये दुकान 29 अक्टूबर को भी खुले रहेंगे। महिलाओं ने सजाए गए दुकानों में किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री बेची जा रही है। इस आमदनी से ही उनकी घर गृहस्थी चलती है। कलेक्टर ने शहरवासियों को लखपति दीदियों के सामान खरीदकर उनका मनोबल बढ़ाने की अपील की है। लखपति दीदी वाले कौन सा तालिया विजिट करने आए थे, किस तरह का अनुभव रहा? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं। और जिला पंचायत बिलासपुर के प्रांगण में लखपति दीदी जो इनिशिएटिव चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और जिसको आगे बढ़ाने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो जो लखपति दीदी हैं, जो खासकर जो महिला स्वयं सहायता समूह है, उनकी दीदियां हैं, उनके द्वारा दिवाली के अवसर पे यहाँ स्टॉल लगाया गया और यहाँ पे जो दिवाली में जो वस्तुएं होती हैं उपयोग की, वो सारे यहाँ पे बिक्री हो रही है। इसके मूल्य भी उन्होंने काफ़ी कम रखा है और मुझे लगता है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ लोग आएंगे और ये स्टॉल 2 दिन चलेगा और अगर जैसा रिस्पांस होगा ये स्टॉल और भी बढ़ सकता है, जिसमें दिया से लेके इसके अलावा भी जो दीपावली से अन्य जो चीज़ें हैं, फिनाइल हो गया, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पे स्टॉल लगी हैं। तो मेरी तरफ से सभी स्वयं सहायता समूह की जो दीदियाँ हैं उन सबको शुभकामनाएं, बधाई। और मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से शहर के सभी गणमान्य नागरिकों से कि हम लोग जो बड़ी दुकानों में जाते हैं और जो क्वालिटी खोजते हैं, उस क्वालिटी से कहीं ना कहीं ये बढ़िया है और जो रेट भी है वो भी बहुत सही है, रीजनेबल रेट है। और आप अगर इनसे अगर आप सामान खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो आर्थिक उन्नति है वो भी बेहतर ढंग से हो पाता है। ये समूहों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन भी कर रहा है, क्या इसको और भी तरह मार्केटिंग के लिए इनको लिए कुछ सुविधा? मार्केटिंग के लिए राज्य शासन भी इसमें लगातार इसमें प्रयास कर रहा है। इनकी वस्तुएं तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रांडिंग और मार्केटिंग में ये पीछे रह जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे इकोसिस्टम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसके लिए राज्य शासन से कंसल्टेंट की नियुक्ति भी हुई है, जिससे कि इनके जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में किस तरह से सर्वाइव करेंगे, रेट भी सही हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और ब्रांडिंग भी अच्छी हो। इन सब को लेके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे जो ज़िले की जो समूह हैं, उनकी जो दीदियाँ हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ ज़िले भर में नहीं बल्कि राज्य के अन्य ज़िलों में और देश के अन्य क्षेत्रों में भी पहुँचेंगे। उधर बिलासपुर जिला पंचायत परिसर में बिहान की लखपति दीदियों ने जो है मंडप सजाया है, जिसमें वे दिवाली पूजा के लिए जरूरी सामान बेच रहे हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने दीदियों की स्टॉल का दौरा कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने अपने निवास में पूजा के लिए दीप सहित दूसरी जरूरी सामान खरीदे। कलेक्टर ने दीदियों से जो है उत्पाद और मार्केटिंग के विषय में जानकारी भी ली। कलेक्टर के साथ दूसरे अधिकारियों ने भी दीदियों से सामान खरीदा, जिससे महिला समूहों को काफी आमदनी हुई। लखपति दीदियों की दुकानें 29 अक्टूबर मंगलवार तक खुली रहेंगी। महिलाएं दुकानों में किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री बेच रही हैं। इस आमदनी से ही उनकी घर गृहस्थी चलती है। ग्राम पंचायत धमनी से हूँ और मैं क्या बोलते हैं अभी जिला पंचायत परिसर में जो स्टॉल लगा है वहाँ पर हमारे द्वारा कुर्ता और ये दिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब चीज़ का स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर अभी कलेक्टर सर आए और भी स्टाफ के मतलब जिला पंचायत परिसर के और भी अधिकारीगण आए थे। उन्होंने हमारे द्वारा बनाए हुए सामान को खरीद कश्यप है और मेरे गाँव का नाम साराडन बनिया है। मेरे समग्र सचिव है और मैं बेहतर कलेक्टर से यहाँ अपना बाजार लगाने आई थी बिहान बाजार में। और हम लोग इसमें बाती बनाए हैं, ठंडा बनाए हैं और इसमें अचार है, जैसे आम का अचार है, करौंदा का अचार है ना, और मोमबत्ती भी बनाए हैं हम लोग, ठीक, दिया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ग्राम पंचायत दिड़गा एक कदम स्वच्छता की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर से 6 नवंबर तक सभी शासकीय भवनों में रोशनी की जाएगी और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देशानुसार जिला मुख्यालय के सभी शासकीय भवनों में 1 नवंबर से 6 नवंबर तक रात्रि में रोशनी करने को कहा है। रात से 6 नवंबर तक यह आयोजन होगा। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं कि रात के समय जो है रोशनी की जाए। राज्योत्सव को लेकर तैयारी हैं और उसी के चलते जो है ये फैसला लिया गया है। राज्योत्सव की जो तैयारी है वो प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। 4 से 6 नवंबर के बीच में जो है रात के समय रोशनी रखने के आदेश दिए गए हैं। उधर सीएम विष्णुदेव साय नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 24 स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां वे जल संसाधन विभाग के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप भी उनके साथ मौजूद रहे। जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश टोपो जी, सीएम सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी, जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारीगण, नवनियुक्त सहायक अभियंतागण और मीडिया के साथीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक अभियंताओं के 83 अभ्यर्थियों को आज यहाँ नियुक्ति आदेश प्रदान किए जा रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज नियुक्त किए जा रहे अभियंताओं में से 80 सहायक अभियंता सिविल और 3 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी पद पर अपनी सेवाएं देंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अपने दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्वक एवं कर्तव्य परायणता के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती किसानी पर निर्भर है। खेती किसानी जितनी मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होगी और खेती किसानी की मजबूती के लिए संचालित साधनों का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। इस तरह जल संसाधन विभाग की छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। खेती किसानी का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसलिए आने वाले समय में सिंचाई के साधनों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाना है। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि विभाग को शासन द्वारा संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। हम सभी को मिलजुल कर अपने प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को पूरा करना है। जल संसाधन विभाग के साथ साथ हमारी सरकार सभी विभागों में मानव संसाधन सहित सभी तरह के संसाधनों की पूर्ति के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। पिछले 10 महीनों के दौरान हम लोगों ने 7,000 से ज्यादा शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में आज जल संसाधन विभाग में भी नियुक्तियां की गई हैं। मैं पुनः
सभी सहायक अभियंता भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम की आज के इस समय की स्मृतियां अपने साथ लेकर जाएं। स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु आग्रह प्रदेश पटेरिया से कि वे मंच के समक्ष आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद। और मधु ठाकुर से आग्रह माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु। मधु ठाकुर। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए आप सभी। और प्रथम पंक्ति के सहायक अभियंताओं से मेरा आग्रह मंच के समक्ष आने हेतु। प्रथम पंक्ति। द्वितीय पंक्ति के नए चुने गए सहायक अभियंताओं से भी आग्रह। द्वितीय पंक्ति के लोग भी आप आ जाइए पीछे छाया चित्र के लिए। एक छाया चित्र लिया जाना है जिसके लिए आप सभी ये फोल्डर्स अपने हाथ में रखेंगे जैसे जिस तरह विमोचित की गई थी ये सूची। जो कवर नहीं हो रहे हैं आप फ्रेम से बाहर हो जाइए। प्रथम और द्वितीय पंक्ति में तृतीय और चतुर्थ पंक्ति के सहायक अभियंताओं से आग्रह छाया चित्र के लिए व्यवस्थित ढंग से आप सामने आइए। बहुत ही गर्व का क्षण है आप सभी के लिए। आप प्रदेश के मुखिया के साथ, हमारे विभाग के मंत्री के साथ, सचिव के साथ आपकी फोटो ली जा रही है। तृतीय और चतुर्थ पंक्ति के उम्मीदवार हैं जो छाया चित्र के लिए आ रहे हैं। कृपया व्यवस्थित ढंग से खड़े हो जाइए। सूची सामने रखिए जिस तरह विमोचित की गई थी उसी तरह। पांचवी और छठवीं पंक्ति के सहायक अभियंताओं से आग्रह छाया चित्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पीछे व्यवस्थित ढंग से कृपया आइए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation